हेलो बच्चों, मैं हूं अजय सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम क्लास 8 से चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने 5 क्वेश्चन तक कर लिए थे। यहाँ से हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 6 क्वेश्चन क्या है। द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज 2 मोर देन इट्स न्यूमरेटर if the numerator increased 4 times and 8 is added to the denominator, the new number would be 4 upon 3. Find the original number. देखिए आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट भी है। आपसे बोला गया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज 2 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। मतलब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 2 मोर देन है। आपको बताया था जहाँ पर मोर देन वर्ड आएगा वहाँ पे प्लस करके लिखेंगे, लेस देन वर्ड आएगा वहाँ पे माइनस करके, टाइम्स वर्ड आएगा तो वहाँ पे हम इनटू करके लिखेंगे। तो सपोज करेंगे कि न्यूमरेटर आपका x है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 2 मोर देन, मतलब x प्लस 2 हो जाएगा। इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज 4 टाइम्स, न्यूमरेटर कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है 4 टाइम्स, एंड 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। और आगे क्वेश्चन में बोला गया है जो आपका जो न्यूमरेटर है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जा रहा है और डिनोमिनेटर में कितना ऐड करने के लिए बोला गया है 8। तो जब ये ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो नंबर है वो 4/3 के इक्वल हो जाता है। तो आपको फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर। आइए बच्चों बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको सपोज कर लेना है लेट द numerator of rational number be x। तो हमने सपोज कर लिया न्यूमरेटर जो है आपका x है। देन डिनोमिनेटर, तब आपका जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 2 मोर देन है, मतलब न्यूमरेटर से 2 मोर देन है तो बोलने का मतलब है x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लिए। उसके बाद आपको एक रेशनल नंबर लिख लेना है। सो रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर में क्या होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर है आपका x और डिनोमिनेटर क्या है x प्लस 2। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 2 मोर देन है, जो आपका फर्स्ट लाइन बोला गया था वो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज 4 टाइम्स एंड 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर 4 टाइम्स हो रहा है इंक्रीज और डिनोमिनेटर में 8 ऐड करने के लिए बोला गया। करने से आपका जो नया नंबर है वो 4/3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे आपको लिखना रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये आप पहले एज इट इज लिख लेना, x/x प्लस 2। आपको बोला गया है न्यूमरेटर इज इंक्रीज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है मतलब हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करने के लिए बोला गया है 8। तब आपका जो द न्यू नंबर वुड बी किसके इक्वल हो रहा है 4/3 के। अब इसको सिंपली आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसको थोड़ा सा एक स्टेप और लिख सकते हैं हम। ये आपका हो जाएगा 4x और ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 10 बच्चों, और ये इक्वल रहेगा 4/3 के। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 का मल्टीप्लाई 4x से कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 4 12x। ठीक, इक्वल का साइन है इक्वल। अब ये x प्लस 10 का मल्टीप्लाई किससे करना है आपको 4 से करना है। x का करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x, देन 10 का होगा तो ये आपका हो जाएगा 40। ठीक है, अब आपको x वाले टर्म्स को वन साइड में कर लेना, मतलब 4x चेंज होके लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो ये आपका 12x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8x इज इक्वल्स टू 40।
आपको x का वैल्यू चाहिए बच्चों, तो 8 जो है वो 40 के अपॉन में आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 5 जा, तो आपके पास देखिए इधर साइड में x का जो वैल्यू है 8 5 जा 40, x का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पे 5। ठीक है, अब आपको तो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला गया था, मतलब ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे ये x अपॉन x प्लस 2 में। ठीक है, सो रेशनल नंबर x अपॉन x प्लस 2, आपको क्या है, ये जो 5 है ना, ये आपका न्यूमरेटर का वैल्यू है। ठीक है, आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है, जिसको ओरिजिनल रेशनल नंबर नाम दिया गया है। तो यही हमारा जो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा ओरिजिनल रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो देखिए x का वैल्यू तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5। ठीक, फिर यहाँ पर भी आपको x का वैल्यू 5 पुट कर लेना और प्लस करके 2, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा 5 अपॉन 7। ठीक है, तो यही बच्चों आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही आपको बनाना रहेगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट भी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिएगा अच्छे से समझिएगा। द एजेस ऑफ अरुण एंड आकाश आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। आफ्टर 6 years their ages would be in the ratio of 5:4. Find their present age। देखिए अरुण और आकाश के एज का रेशियो जो है वो 7:5 है। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर मतलब 6 सालों के बाद उनका जो एज का जो रेशियो है वो किस में चेंज हो जा रहा है, 5:4 में। तो आपको बताना है अरुण और आकाश की प्रेजेंट एज। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लाइन है ना, अरुण एंड आकाश आर इन द रेशियो 7:5, तो हम इन्हीं को हम प्रेजेंट एज मान लेंगे। एक को मान लेंगे आप 7x और एक को आप मान लेंगे 5x। ठीक है, तो पहले वर्ड आ रहा है अरुण, तो अरुण का जो है वो 7x हो जाएगा और आकाश का जो है वो 5x हो जाएगा प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण बी 7x year and Akash age be 5x year। फिर एक क्वेश्चन में वर्ड आया आफ्टर 6 years, तो यहां पे आप लिख लेना आफ्टर 6 years। देखिए 6 सालों के बाद अब अरुण की और आकाश की एज क्या हो जाएगी, यहां पे आप लिख सकते हैं आफ्टर 6 years अरुण्स एज। तो अरुण की एज पहले क्या थी, 7x ईयर, आफ्टर 6 ईयर मतलब 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, 7x प्लस 6 ईयर। ठीक है, एंड आकाश एज एंड आकाश की एज पहले कितनी थी, 5x ईयर और आफ्टर 6 ईयर बाद तो ये हो जाएगी 5x प्लस 6। ठीक है, ये हमने आफ्टर 6 ईयर का एज भी देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन में और फिर आगे बोला गया देयर एजेस वुड बी इन द रेशियो 5:4। तो इनके एज का जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो जा रहा है, 5:4 के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले वर्ड आया था आपका अरुण का एज, तो अरुण का ये है क्या है आपका 7x प्लस 6 अपॉन आकाश की एज है 5x प्लस 6 और इनके एज का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, 5:4। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ये इक्वेशन में सेट हो गया। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ले आना है। 4 का मल्टीप्लाई आप पहले कर लेना 7x से देन 6 से,
तो 4 का मल्टी आप 7x से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 28x, और 6 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 5x प्लस 6 का मल्टीप्लाई 5 से कर लेना है। तो 5x का 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25x, देन 6 का करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 30। अब आपको क्या करना है, x वाले टर्म्स को वन साइड में कर लेना है और नंबर वाले टर्म्स को वन साइड में कर लेना है। तो ये जो 25x है ना, ये चेंज होके राइट से लेफ्ट में आएगा तो वो -25x हो जाएगा। ये आपका एज इट इज़ रहेगा 28x, ये इधर आया माइनस हो जाएगा -25x इज इक्वल्स टू 30 एज इट इज़ रहेगा आपका, और 24 जो लेफ्ट साइड में था चेंज होकर राइट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 28x माइनस 25, तो यहाँ पे आपका 3x बच जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 24 मीन्स 6। आपको x का वैल्यू पहले चाहिए बच्चों, तो ये जो 3 है ना वो इसके अपॉन में आ जाएगा। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 6/3, 3 1 जा एंड 3 2 जा। तो देखिए इधर आगे x का जो वैल्यू है वो आ गया आपके पास 2। ठीक है, ये x का वैल्यू है, बट आपसे पूछा गया है आकाश की एज और अरुण की एज। तो आकाश की या पहले अरुण आया ना, अरुण की प्रेजेंट एज जो है हमने 7x ईयर के इक्वल लिया है, और आकाश की एज जो है वो 5x के इक्वल लिया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, सो प्रेजेंट एज ऑफ अरुण जो कि हमने 7x के इक्वल लिया था। अब आपको क्या करना है, x की जगह में हम 2 का हम इंटू कर लेंगे, क्योंकि आपको x का वैल्यू मिल गया है यहाँ पे। तो यहीं पे कर लेंगे 7 × 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14 ईयर। मतलब अरुण की जो एज है वो है 14 ईयर। ठीक है, अब आपको फाइंड कर लेना है आकाश की एज, एंड आकाश की एज किसके इक्वल था, 5x के इक्वल था बच्चों। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, 5 × 2 इज इक्वल्स टू 10। तो आकाश की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, 10 ईयर। अरुण की एज 14 ईयर एंड आकाश की एज हो जाएगी बच्चों 10 ईयर्स। ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आप तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए, बहुत ही ईजी है और बहुत अच्छे से आपको समझना है। मनीषा's मदर इज ट्राइस द एज ऑफ मनीषा आफ्टर 4 years. मदर्स एज वुड बी 2.5 that of मनीषा's. फाइंड देयर प्रेजेंट एज। देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है मनीषा की मदर की जो एज है वो मनीषा की एज से, ठीक है, मनीषा की एज से ट्राइस मीन्स 3 टाइम्स या तिगुना, जैसे दुगुना तिगुना ऐसे वर्ड हम यूज़ करते हैं ना बोलचाल की भाषा में, वैसे ही मतलब मनीषा की एज जितनी भी है उससे उसकी मदर की एज जो है वो 3 टाइम्स है, तिगुना है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया है, आफ्टर 4 years, 4 सालों के बाद जो है मदर की एज जो है 2.5 year हो जाती है मनीषा की एज से। तो आपको फाइंड करना है उनका प्रेजेंट एज। ये 2.5 जो है ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिगर के फॉर्म में, 2.5 मतलब ये। ठीक है, और देखिए ये तो अभी मिक्स फ्रैक्शन में है और इसको कंप्लीट फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 + 1 5, मतलब ये हो जाएगा आपका 5/2। ये आगे हमारा यूज़ होगा इसलिए आपको बताया गया है। ठीक है, 2.5 का मतलब ये ऐसे लिखेंगे और इसको लिख सकते हैं 5/2। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मनीषा की मदर की एज के बारे में बात किया जा रहा है। मनीषा की मदर की जो एज है वो मनीषा की एज से 3 टाइम्स है। ठीक, ट्राइस मतलब 3 टाइम्स। तो आपको क्या करना है, मनीषा का एज जो है वो x ले लेना है, प्रेजेंट एज। आपसे प्रेजेंट एज पूछा गया तो यहाँ पे आप लिखना लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा। तो मनीषा की जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी x ईयर।
देन मदर्स एज। तो उसकी मदर की एज जो है, या ऐसा लिख सकते हैं उसको, देन मनीषास मदर एज। तो मदर की एज जो है वो आपकी हो जाएगी बच्चों 3 टाइम्स, मतलब कि 3x ईयर आफ्टर 4 ईयर्स। यहां पे आपको लिख लेना है आफ्टर 4 ईयर्स। तो आफ्टर 4 ईयर्स पहले तो मनीषा की एज लिखना रहेगा, तो वो हो जाएगा x प्लस 4 ईयर। आफ्टर 4 ईयर्स मनीषा एज, मनीषा की एज पहले कितनी थी x, तो आफ्टर 4 ईयर क्या हो जाएगी x प्लस 4 ईयर, ठीक है। एंड हर मदर्स एज। तो पहले इनकी मदर की एज कितनी थी 3x ईयर, और आफ्टर 4 ईयर मतलब 3x प्लस 4 ईयर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया है, आफ्टर 4 ईयर्स ये हो गया, मदर्स एज वुड बी 2.5। तो 2.5 को ऐसा लिखना था आपको, और ये आपका हो जाएगा 5/2 के इक्वल, ठीक है। तो मदर्स की जो एज है वो आफ्टर 2 ईयर्स बाद कितनी हो जा रही है, सॉरी, मदर्स की एज मनीषा की एज से 2.5 ईयर्स हो जा रही है। तो पहले आपको क्या करना है, देखिए पहले आप लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आगे यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मदर की एज और मनीषा की एज के बारे में बोला गया ना। तो पहले आपको लिख लेना है मदर की एज। तो मदर की एज आफ्टर 4 ईयर्स बाद कितनी हो गई है 3x प्लस 4 इक्वल टू आपको लिख लेना मनीषा की जो एज है वो, ठीक है। अब आपको बोला गया है मदर की एज जो है वो मनीषा की एज से 2.5 टाइम्स हो जा रही है, ठीक है। जहाँ पर ऑफ वर्ड आता है वहाँ पे एक्चुअली में साइन लगता है ऑफ मनीषा, मतलब कि इनटू का साइन हो जाएगा, ठीक है। और 2.5 को हमने चेंज किस में कर लिया है, इसमें फ्रैक्शन में, तो 5/2 आ गया। तो ये मदर की एज जो है मनीषा की एज से 2/5 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका कुछ इक्वेशन में चेंज हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो अपॉन में 2 है, इस 2 का तो मल्टीप्लाई 3x प्लस 4 से हो जाएगा, और एक्चुअली में इसको ऐसा लिख लेना, ये 2 इधर आके इनसे इंटू हो जाएगा 3x प्लस 4, और ये आपका एज इट इज रहेगा 5x प्लस 4। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई से कर लेंगे, तो 2 3 6x, एंड ये आपका हो जाएगा 8 5x प्लस ये आपका हो जाएगा 20। ये जो x जो है आपका राइट साइड में चेंज होके इधर लेफ्ट साइड में आएगा, तो आपका -5x हो जाएगा, और ये 8 पॉजिटिव है, चेंज हो गया राइट साइड में आएगा, तो ये आपका निगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो इधर से आपका x और ये आपका बच जाएगा इधर 12। तो देखिए x हमने किसका प्रेजेंट एज सपोज किया था स्टार्टिंग में, प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा। तो मनीषा की एज x ईयर मतलब कि 12 ईयर। यहाँ पे आपको लिख लेना है सो प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा जो कि था x ईयर, और x का वैल्यू क्या आ गया आपका 12। तो मनीषा की जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी 12 ईयर्स, एंड मनीषास मदर एज, मदर की एज हमने कितना लिया था यहाँ पे 3x ईयर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे बच्चों, 3 इंटू 12, 12 3 36 ईयर्स। तो मनीषा की एज जो है वो 12 ईयर हो जाएगी, और उसकी मदर की एज जो है वो 36 ईयर हो जाएगी। तो ये चैप्टर बच्चों आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।